मैं ले रहा हूं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों की किस्में। वाक्यों की किस्में हम दो आधार से बांटते हैं। नंबर एक, अकॉर्डिंग टू सेंस, यानी कि भावों के अनुसार। अकॉर्डिंग टू सेंस सेंटेंसेस 5 प्रकार के होते हैं। नंबर एक, असर्टिव। नंबर 2, इंटरोगेटिव। नंबर 3, एक्सक्लेमेटरी। नंबर 4, इंपेरेटिव। और नंबर 5, ऑप्टेटिव। अब असर्टिव सेंटेंसेस 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, एफर्मेटिव हाँ वाले। नंबर 2, नेगेटिव ना वाले। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को आप 4 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, इंटरोगेटिव हाँ के प्रश्न वाले। नंबर 2, नेगेटिव इंटरोगेटिव ना के प्रश्न वाले। नंबर 3, यस नो टाइप, जिनके उत्तर हाँ या ना में आते हैं। और नंबर 4, WH टाइप। अब समझिए, जिस वाक्य में कोई बात हाँ में कही जाती है उसे एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि आई एम ए गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूं। ये एक एफर्मेटिव सेंटेंस है। जिस वाक्य में ना में कोई बात कही जाती है उसको नेगेटिव कहते हैं। आई एम नॉट ए बैड बॉय, मैं बुरा लड़का नहीं हूं। ये इंटरोगेटिव है। अब इंटरोगेटिव, आर यू ए गुड बॉय, क्या तू अच्छा लड़का है? ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव इंटरोगेटिव में ना में प्रश्न होता है, आर यू नॉट ए गुड बॉय, क्या तू अच्छा लड़का नहीं है? यस नो टाइप के वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनका उत्तर हाँ या ना में आता है। जैसे कि आर यू गोइंग टू दिल्ली, तुम दिल्ली जा रहे हो? तो उत्तर आएगा यस आई एम गोइंग टू दिल्ली या नो आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली। WH टाइप के क्वेश्चन है, वेयर आर यू गोइंग, तो कहां जा रहे हो? ये WH टाइप वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनका पहला शब्द जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन या इंटरोगेटिव एडजेक्टिव या इंटरोगेटिव एडवर्ब होता है वो W या H से शुरू होता है, इसलिए उसे WH टाइप का कहते हैं सेंटेंस। अब है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में खुशी, we have won the match, गमी, alas he has died, हैरानी, what a tall tree that is, और शाबाशी, ब्रेवो you have done आदि पाई जाती है। तो what a good boy, मैं कितना अच्छा लड़का हूं। what a good boy, I am, ये जो सेंटेंस है ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है।
इंपेरेटिव सेंटेंस में हुक्म, ओपन द डोर, फौजी हुक्म, डबल मार्च, विनती, ओपन द डोर प्लीज, भिखारियों जैसी विनती, प्लीज फॉरगिव मी दिस टाइम, आई शैल बी वेरी केयरफुल इन फ्यूचर। तो हुक्म दो, साधारण हुक्म और फौजी हुक्म, विनती दो, साधारण विनती और भिखारियों जैसी विनती, मनाई जैसे कि डू नॉट प्लक द फ्लावर्स। अब कानूनी मनाई, प्रोहिबिशन, जैसे कि द पुलिसमैन सेड, अथॉरिटी हो गई है पुलिसमैन, डू नॉट पार्क कार हियर, ये कानूनी मनाही हुई। फिर नसीहत, obey your parents, सलाह, let us go out for a walk, आओ हम सैर को चलें। ये सारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस है। बी ए गुड बॉय, अच्छे लड़के बनो, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में विश होती है या प्रेयर होती है, इच्छा या प्रार्थना होती है। मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी लंबी उम्र हो, ये विश है। मे गॉड ब्लेस हर विद ए सन, परमात्मा उसे बेटा दे। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस लिख रहा हूं, वुड दैट आई वर ए गुड बॉय, काश के मैं एक अच्छा लड़का होता। तो हमारे पास भावों के अनुसार 5 किस्में हैं, असर्टिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव और ऑप्टेटिव। अब दूसरे हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, बनावट के अनुसार ये जो सेंटेंस होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सिंपल, एक ही फाइनाइट वर्ब वाले, जैसे कि आई टीच हिम, मैं उसे पढ़ाता हूं। इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है टीच। दूसरा है कंपाउंड। कंपाउंड में कोऑर्डिनेट क्लास जमा कोऑर्डिनेट क्लास होती है। सभी कोऑर्डिनेट क्लासेस होती हैं, जैसे कि आई टीच हिम, मैं उसे पढ़ाता हूं, एंड और ही रिस्पेक्ट्स मी, और वो मेरी इज्जत करता है। इसमें 2 कोऑर्डिनेट क्लासेस हैं, एक आई टीच हिम, दूसरा ही रिस्पेक्ट्स मी, और ये सेंटेंस कंपाउंड है। नंबर 3 कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में प्रिंसिपल क्लास जमा सबऑर्डिनेट क्लास होती है। वाक्य की मुख्य क्लास को प्रिंसिपल क्लास कहते हैं, और जो अधीन किसी क्लास पर निर्भर करती है उसे सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। जैसे कि आई टीच हिम, मैं उसे पढ़ाता हूं, बिकॉज ही रिस्पेक्ट्स मी, क्योंकि वो मेरी इज्जत करता है।
अब बात वो नहीं रही आई टीच हिम एंड ही रिस्पेक्ट्स मी। अब बिकॉज ही रिस्पेक्ट्स मी सबॉर्डिनेट क्लास है और ये पढ़ाने का कारण बताती है। तो आई टीच हिम एक क्लास है, बिकॉज ही रिस्पेक्ट्स मी ये सबॉर्डिनेट क्लास है और सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है। चौथा है मिक्स्ड सेंटेंस, यानी कि जिसमें प्रिंसिपल क्लास जमा सबॉर्डिनेट क्लास जमा कोऑर्डिनेट क्लास तीनों हों। जैसे कि आई टीच हिम, मैं उसे पढ़ाता हूं, प्रिंसिपल क्लास होगी। बिकॉज ही रिस्पेक्ट्स मी, क्योंकि वो मेरी इज्जत करता है, ये एक क्लास है सबॉर्डिनेट। इसके साथ कोऑर्डिनेट क्लास जोड़ी एंड नेवर टेल्स ए लाई, और कभी झूठ नहीं बोलता। ये नेवर टेल्स ए लाई वाली क्लास जो कोऑर्डिनेट क्लास है, इसका सब्जेक्ट ही जो है ये इसमें लुप्त है, यहां पर इसको यहां पर उड़ा दिया गया है। तो स्ट्रक्चर के अनुसार सेंटेंस चार प्रकार के, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड। इसके अलावा भी कुछ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस का जिक्र आता है, जैसे कि कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिनमें कोई कंडीशन होती है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। इसमें इफ यू वर्क हार्ड कंडीशनल क्लॉज है, इसलिए इसे कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। और भी ग्रामर में जिक्र आता है एम्फेटिक सेंटेंस। एम्फेटिक सेंटेंस कौन सा होता है? जिसमें कोई बात स्ट्रेस के साथ कही जाती है। आप पूछते हैं डिड ही गो देयर, क्या वो वहां गया? तो जवाब में कहते हैं यस ही वेंट देयर, हाँ वो गया। फिर आप दोबारा सवाल करें डिड ही गो देयर, कचहरी की तरह, तो थोड़ा स्ट्रेस देकर कहता है यस ही डिड गो देयर, हाँ वो गया तो था। तो एम्फेटिक सेंटेंसेस के बाद हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं इडियोमैटिक सेंटेंस। इडियोमैटिक सेंटेंस कौन से होते हैं? जिनमें कोई इडियम होता है, वर्ब प्लस प्रपोजिशन। आई पुट ऑन सिंपल क्लोथ्स, ये एक इडियोमैटिक सेंटेंस है क्योंकि पुट ऑन इसमें इडियम है। आई वियर सिंपल क्लोथ्स, ये साधारण वाक्य है। इसके अलावा एक सेंटेंस होता है जिसको प्रोवर्ब कहते हैं, लोकोक्ति। मेक ए वाइल द सन शाइन्स, बहती गंगा में हाथ धो लो, ये जो है ये प्रोवर्ब है। तो भावों के अनुसार वाक्य पांच किस्मों के, असर्टिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव और ऑप्टेटिव। रचना के अनुसार वाक्य चार किस्मों के, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड। इसके अलावा जिक्र आता है आपके कंडीशनल सेंटेंसेस का, एम्फेटिक सेंटेंसेस का, इडियोमैटिक सेंटेंसेस का और प्रोवर्ब्स का।
इसके साथ यह दूसरा टॉपिक भी समाप्त होता